स्वागत है आपका टू द मैजिक प्लेटफॉर्म मैथ्स में। हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं नए सिलेबस के हिसाब से। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अपने पास गिवन है ए लेडर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इज लेनिंग अगेंस्ट ए वॉल। क्या है कि एक लेडर यानी कि एक सीढ़ी किसी वॉल पे लगी हुई है, तो बोल रहा है कि द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुलिंग अलोंग द ग्राउंड। अपने को क्या करना है, सीढ़ी को पकड़ के खींचना है, लेडर को पकड़ के खींचना है अवे फ्रॉम द वॉल एट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसे खींचा जा रहा है। ठीक है, हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो क्या करना है कि जब अपने पास जो लेडर है वो उसकी 4 मीटर दूरी हो जाए किससे, उस वॉल से, तो अपने को जो जिस स्पीड से डिक्रीज हो रही है किसकी हाइट, जैसे जैसे देखो यहां से ये अपने पास एक वॉल गिवन है, इससे अपने पास एक लेडर लगी हुई है, ठीक है, यानी सीढ़ी लगी हुई है। तो इसके बीच की जब दूरी यानी कि ये जो दूरी है वो अगर अपने पास 4 मीटर हो, क्या हो 4 मीटर, इसे मैं y मान लेता हूं ऐसे कि y गिवन है, और ये बन गया अपने पास a b c, ये मान लो, ठीक है, ये हो गया अपने पास y। तो ये बोल रहा है कि जब 4 मीटर हो अपने पास ये दूरी, b c की दूरी अपने पास अगर क्या हो 4 मीटर हो, तो लेडर की जो हाइट डिक्रीज हो रही है, जैसे देखो ये लेडर अपने पास जैसे जैसे इसको पकड़ के खींचेंगे इसकी हाइट डाउन आती जाएगी ना, इस तरीके से। तो ये बोल रहा है कि जब 4 मीटर अवे हो वॉल से, तो इसकी जो स्पीड है किस स्पीड से, ठीक है, वो डिक्रीज हो रही है, उसकी हाइट वो अपने को बताना है। ये अपने पास सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा नहीं, अपन जैसे जैसे सोल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये बन रहा है अपने पास 90 डिग्री, ठीक है, क्या बन रहा है 90 डिग्री तो बन रहा है कौन, और यहां ये अपने को अक्ष मान लेते हैं, क्या AC है, यानी कि वॉल की जो हाइट है वो मैं अक्ष मान लेता हूं, ये भी अपने को फाइंड करनी होगी। तो यहां से देखो क्या गिवन है, अपन कर लेते हैं कि लेट AB, ठीक है, क्या करना है अपने को, AB जो है वो गिवन है, क्या AB क्या है, लेडर है अपने पास, तो ये अपने पास क्या गिवन है 5 मीटर गिवन है। क्वेश्चन में देखो ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग, ठीक है, तो ये अपने पास AB इज इक्वल टू गिवन है 5, ये लेट नहीं करना, ये अपने पास गिवन है, ठीक है, ये अपने पास गिवन है। तो क्या करना है कि लेट AC इज इक्वल टू क्या है, अपन क्या कर लेते हैं, लेट अक्ष मीटर मान लिया अपन ने कि ये अक्ष मीटर है। BC इज इक्वल टू ये हो गया अपने पास y मीटर, अभी के लिए अपन ने ये मानिए कि ये y मीटर है। तो यहां से देखो अपन क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे यहां से, क्योंकि अपने पास ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, तो यहां से अपन यूज करेंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम यूज, अपन क्या करेंगे यूज पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होती है, वो होती है अपने पास क्या, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही होती है अपने पास। तो यहां से देखो AB क्या है 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर हो गया 25। AC क्या है, AC अपने पास है अक्ष स्क्वायर प्लस BC अपने पास क्या है y स्क्वायर, ये अपन ने यूज कर लिया। अब देखो क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, ये अपन ने यूज क्यों किया है, क्योंकि अपने पास जो वैल्यू गिवन है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन अपने पास गिवन है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से अपने को यह पता चल रहा है कि अपन पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो अपन यहां से जो वॉल की हाइट है उससे अपन फाइंड कर पाएंगे, इसलिए अपन ने पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। ये थ्योरम किस वजह से यूज हो रही है इसका भी अपने पास लॉजिक होना चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं कि कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं, ये अपन इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि अपने को वॉल है उसकी हाइट यहाँ से पता चल जाएगी, ठीक है। कैसे चलेगी, क्योंकि अपने पास y की जो वैल्यू है वो गिवन है कि 4 मीटर जब हो तो आपको बताना है, तो 4 मीटर हो उस पर वॉल की हाइट पता लगा सकते हैं, क्योंकि 5 AB की हाइट अपने पास गिवन है, लेडर की हाइट अपने पास गिवन है। तो यहां से देखो ये हो गया 25 इज इक्वल टू ये हो गया अक्ष स्क्वायर प्लस, कब फाइंड करनी है, जब लेडर क्या हो, ये अपने पास 4 मीटर हो, ठीक है, क्या हो, डिस्टेंस जो अपने पास वॉल से लेडर की जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर हो। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। तो यहां से हो गया अक्ष स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, इसे इस साइड ले जाएंगे, तो ये हो गया अक्ष इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया 9 का स्क्वायर है, यहाँ अक्ष स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो यहां से अक्ष इज इक्वल टू आ गया
3 मीटर। क्या आ गया? 3 मीटर आ गया। देखो या x स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो जो रूट आएगा इस साइड तो वैल्यू प्लस माइनस दोनों आएंगी। लेकिन अपन बात करें हाइट की, हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं होती। कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि हाइट -2 है, -1 है, -3 है, इस तरीके से नहीं होती। हाइट हमेशा प्लस में होती है, इसलिए अपन प्लस का 3 लेंगे। ये अपन ने वॉल की क्या हाइट फाइंड कर ली यहां से 3 मीटर। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब बोल रहा है ये क्वेश्चन में अपने को ये जरूरत है कि हाउ फास्ट इज द ईस्ट हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग। जो अपने पास वॉल की जो हाइट डिक्रीज हो रही है वो किस स्पीड से हो रही है वो अपने को बताना है। यानी अपन क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसे नाम दे देता हूं, इसका अपने को डेरिवेटिव करना होगा। ठीक है, किस हिसाब से अपने को डिक्रीज हो रही है वो अपन पाइथागोरस जो थ्योरम है अपने पास उसका यूज करेंगे अपन। तो यहां से देखो डेरिवेटिव, क्या डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी। अब टी के रेस्पेक्ट क्यों किया अपन ने, क्योंकि जैसे जैसे अपन क्या करेंगे डिक्रीज हो गए तो टाइम चेंज होगा ना, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा उस हिसाब से। और यहां से पता चल रहा है कि 2 सेंटीमीटर पर सेकंड ये यूज करेंगे अपन। क्या यूज करेंगे? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से अपन इसे पकड़ के खींच रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे खींच रहे हैं तो टाइम के रेस्पेक्ट खींच रहे हैं तो डेरिवेटिव भी उसके रेस्पेक्ट ही करना होगा। तो यहां पे इसे कांस्टेंट नहीं मानेंगे अपन। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ ये चेंज हो रहा है, वेरिएबल चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ना कि कांस्टेंट बन रहा है। ठीक है, कांस्टेंट बनता तब उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता। तो यहां से इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहां से देखो 25 का क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x और x का करेंगे तो dx अपॉन dt प्लस यहां से देखो y का करेंगे तो 2y। ठीक है, और y का dy अपॉन dt टाइम के रेस्पेक्ट कर रहे हैं। अपने को वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? dx अपॉन dt की। क्या बोल रहा है कि आपको वो बताना है कि वॉल में किस, देखो वॉल डिक्रीजिंग। ठीक है, वॉल किस स्पीड से डिक्रीज हो रही है वो बताना है, यानी dx अपॉन dt की टाइम के रेस्पेक्ट x में क्या चेंज आ रहा है वो आपको बताना है, यानी dx अपॉन dt बतानी है। तो अपन क्या कर लेते हैं, dy अपॉन dt इस वैल्यू को ले आते हैं इस साइड। तो यहां से देखो माइनस का 2y dx अपॉन dt, सॉरी dy अपॉन dt इज इक्वल टू 2x इंटू dx अपॉन dt। इसको यहां रख लेते हैं। अपने को चाहिए dx अपॉन dt की वैल्यू, इसलिए अपन इसे ले आएंगे इसके नीचे। dx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस का 2y dy अपॉन dt, और यहां पे देखो नीचे क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो यहां से 2 से 2 कट जाएगा और dx अपॉन dt इज इक्वल टू अपने पास वैल्यू आ गई माइनस का y अपॉन x और dy अपॉन dt। अब देखो dy अपॉन dt का मतलब क्या है, और अपने को जब अपन यहां तक क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो अपने को एक चीज का पता चल रहा है कि अपन क्वेश्चन सही सोल्व कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? देखो माइनस की आ रही है यहाँ पे, ये देखो वॉल क्या हो रहा है, टाइम के साथ वॉल में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, उसकी हाइट में जो चेंज आ रहा है वो माइनस में आएगा। यहाँ पे देखो माइनस आ रहा है, और माइनस में आने का कैसे पता चल गया? क्योंकि अपन जब पकड़ के खींच रहे हैं तो हाइट कम हो रही है ना, तो हाइट जब कम होती है तब होता है माइनस। ठीक है, हाइट जब बढ़ती है तब अपने को साइन आएगा प्लस का। तो अपने को पता चल रहा है कि अपन ने अब तक क्वेश्चन सही सोल्व किया है। ठीक है, तो यहां से देखो dy अपॉन dx, y अपॉन x और dy अपॉन dt। dy अपॉन dt की वैल्यू यहां से देखो क्या होगी, dy अपॉन dt की वैल्यू क्या होगी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये तो गिवन है, देखो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड ये गिवन है। कैसे गिवन है? ये बोल रहा है कि वॉल में के साथ जो चेंज आ रहा है, यानी इसमें जो चेंज आ रहा है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से आ रहा है। किसमें? बीसी में जो चेंज आ रहा है। तो आप ये बताइए कि जो एसी में चेंज आएगा उसकी स्पीड क्या होगी। क्वेश्चन का मतलब ये है, तो इसका मतलब अपन यूज करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे यूज करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस का 2y अपॉन x। क्या होगा, किसके यूनिट क्या यूज होगी? यहां पे यूनिट होगी अपने पास सेंटीमीटर पर सेकंड। किस? सेंटीमीटर पर सेकंड। अब ये यूनिट क्यों होगी ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो y और x की वैल्यू अपने पास किसमें है? मीटर में। लेकिन जो चेंज आ रहा है, ठीक है, या तो आप क्या करो मीटर में चेंज कर लो, या फिर आप क्या करो उसे सेंटीमीटर में चेंज कर लो। तो अपन क्या करेंगे, जो मीटर है उसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर 3 मीटर है तो उसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 3000 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी 300।
और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 400 मीटर सेंटीमीटर, ठीक है, 4 मीटर के इक्वल, यही तो होता है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू अगर अपन इसकी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस का 2 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या है, यहां से देखो 400 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 300, तो यहां से ये कट जाएगा, दोनों जीरो कट जाएंगे, ठीक है, और यहां से हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आ गई अपने पास dx अपॉन dt की वैल्यू, जो अपने पास क्वेश्चन में पूछा गया था। ये तो पूछा गया था हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल इज ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। क्या बोल रहा है कि वो बताइए कि किस स्पीड से वॉल की हाइट डिक्रीज हो रही है, यानी माइनस का साइन तो अपन को ये शो कर रहा है कि ये डिक्रीज हो रही है, और 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से ये डिक्रीज होने लग रही है, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अपने पास लेडर है वो 5 मीटर है, और वो एक वॉल के सारे लगी हुई है, और अपन को क्या करना है, इस लेडर को पकड़ के खींचना है, यानी इस सीढ़ी को पकड़ के खींचना है ऐसे, तो हाइट कम होगी, ठीक है, वॉल की। तो वो जो वॉल की हाइट कम होगी वो किस स्पीड से होगी वो आपको बताना है, ठीक है। और जब 4 मीटर हो, क्या, जब 4 मीटर हो तब अपन चेक कर लेंगे कि वॉल की हाइट क्या होगी, किसका यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे। यहां से ये यूज करेंगे तो अपने पास आ जाएगी 3 मीटर, ठीक है। फिर ये बोल रहे हैं रेस्पेक्ट चेंज, ठीक है। क्या होता है, जैसे कोई भी अपने पास वेरिएबल गिवन हो, क्या कोई भी यूनिट गिवन हो, ठीक है, जैसे हाइट गिवन है तो उसमें किसके रेस्पेक्ट चेंज आ रहा है, उसका बेसिकली मतलब होता है डेरिवेटिव। ये इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो यहां से चेंज हो रहा है तो टाइम के रेस्पेक्ट चेंज होगा, एक मतलब डेरिवेटिव करेंगे, तो अपन ने कर दिया डेरिवेटिव। अब चाहिए अपने को क्या, वॉल में जो चेंज आ रहा है उसके रिस्पेक्ट यानी dx अपॉन dt की वैल्यू बतानी है, तो अपन बाकी को एक साइड ले जाएंगे, फिर यहां से सोल्व करेंगे। फिर ये बोल रहा है कि इसमें जो चेंज आ रहा है, किसमें, BC में जो चेंज आ रहा है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से आ रहा है, इस स्पीड से आपको खींचना है उसको। तो उसकी जो हाइट है, इससे जैसे 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से इसे खींचोगे तो इसमें किस स्पीड से चेंज आएगा, क्या किस स्पीड से चेंज आएगा वो आपको बताना है, ठीक है। वो क्या टाइम के साथ क्या चेंज होगा, कितनी स्पीड से चेंज होगा वो आपको बताना है। तो उसमें जो चेंज आएगा वो 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से आएगा। ये अपन वैल्यू पुट करके सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे ट्विस्ट क्या होगा कि आपको डायरेक्ट पुट नहीं करनी है। देखो अगर डायरेक्ट पुट कर दोगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 4 यहाँ से क्या y की वैल्यू आपने 4 पुट कर दी, और क्या कर दिया आपने यहाँ पे देखो x की वैल्यू 3 पुट कर दी। क्वेश्चन तो आंसर तो आपका आ गया, लेकिन अगर एग्जामिनर चेक करेगा वहां पे आपका नंबर काट लेगा। क्यों, क्योंकि आपने चेंज नहीं की ना उसको, सेंटीमीटर को मीटर में नहीं किया, मीटर को सेंटीमीटर में नहीं किया बेसिकली। तो इस वजह से आपको वो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके बाद में कोई डाउट रहता है और 12th मैथ कंप्लीट देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर चाहिए। थैंक यू।